हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ सिंह है। वेलकम टू माय चैनल कैप्चरिंग सक्सेस। और आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल एप्पल के इवेंट में क्या हुआ था। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हम लोग सब मिल के एक छोटा सा मौन व्रत रखते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने 75,000 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मैकबुक एयर ऑर्डर किया M1 चिप के लिए। कर लेते हैं यार, क्योंकि दे आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स राइट नाउ बिकॉज कल ही M1 Pro और M1 Max लॉन्च हो चुका है, उनका नया सिलिकॉन चिपसेट, और दैट इज गोइंग टू मेक M1 क्राई लाइक अ बेबी। दैट इज व्हाट दीज कंपनीज डू, है ना। अगर M1 Pro आ गया तो M1 Pro इज लाइक फार बेटर देन M1 और M1 Max इज फार बेटर देन एवरीवन, है ना। वही है, लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्रो मैक्स समझ में नहीं आता कौन प्रो है कौन मैक्स है, मैक्स ज्यादा है कि प्रो मैक्स समझ में नहीं आता, सो इट्स कंफ्यूजिंग गाइस। तो पहले आ जाते हैं हम लोग ये टॉपिक पे कि क्या क्या हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग विच दे हैव डन इज वॉइस प्लान में मतलब जैसे स्पॉटिफाई हो गया हमारे इंडियंस में, सावन हो गया, जियो का जो भी होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो वो सब में जैसे इनका अपना एक वॉइस प्लान आ गया है। वॉइस प्लान इज लाइक समथिंग विच इज लाइक ओनली फॉर एप्पल यूजर्स, और उसका प्राइस इज इन यूएस इज गोइंग टू बी $999, दैट्स अराउंड 600-700 रुपीज, 9.99 नहीं, ओके। and in India it is going to be 49 rupees per month, so it's little bit cheaper, but हम लोग फ्लैग डाउनलोड करके भी सुन लेते हैं, तो इट्स लाइक डाउनलोड ही करके चलेगा हमारा काम। उसके बाद में फिर होम पॉड मिनी, नथिंग न्यू। होम पॉड मिनी में कॉस्ट भी इज अराउंड सेम $99, यहाँ पे शायद 7-8 हज़ार में मिले आपको, और इसका भी प्राइस वैसा ही है, और बस इसमें कलर्स चेंज हुए हैं, अलग अलग कलर्स लगा दिए इन्होंने, ऑरेंज, ब्लू वगैरह वगैरह। सो दैट्स इट गाइज होम पॉड मिनी में। और एयरपॉड्स में इन्होंने बहुत कुछ डिफरेंसेस लाए हैं। एयरपॉड्स 2 जो सेकंड जनरेशन का एयरपॉड्स था, उसमें क्या इन्होंने लाया, एयरपॉड्स 3 में क्या डिफरेंस है मैं वो बता देता हूँ। एयरपॉड 2 से और एयरपॉड 3 में क्या डिफरेंसेस है। एयरपॉड 2 प्लस टिप्स, ईयर टिप्स है, प्लस स्पेशियल ऑडियो इज लाइक समथिंग विच इज लाइक, मैं कैसे समझाऊं। आप कभी भी अगर एक महंगे हेडफोन में गाना सुनते हो तो आपको लगता है, अगर आप आंख बंद करते हो तो आपको लगता है कि आपके सामने कोई बैठ के गाना गा रहा है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ लाइक बाइंग एक्सपेंसिव हेडफोन्स। उसमें अच्छा डेप्थ होता है हेडफोन्स में, आपको अलग अलग एंगल से आवाजें आते हैं, तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से स्पेशियल ऑडियो। तो स्पेशियल ऑडियो इज लाइक बीट्स ने बहुत पहले ही इन्होंने ला दिए थे। बीट्स में आप 2014-13 के भी अगर आप बीट्स के हेडफोन उठा लोगे और आप उसमें सुनते तो आपको यही लगता था कि भाई सामने कोई बैठ के गाना गा रहा है, ठीक है। बट बीट्स इज नाउ ओन्ड बाय एप्पल, एंड I don't want to say anything, but now they are having this kind of technology in their AirPods as well. So AirPods 2 is one of the most selling earphones in this price range all over the world. So यहाँ पे साउंड के लिए नहीं बिकता है ये, इट्स ओनली इज सोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस बहुत अच्छा है, मस्त खोलो इधर उधर देखो और कनेक्शन हो जाता है। तो दैट इज वाई तो मैं सोनी से और इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से, सनाइजर से यही कहना चाहूँगा कि अपना कन्वीनियंस को आप अगर बढ़ाओगे ना तो एयरपॉड्स तो खत्म है, साउंड क्वालिटी में उसका कुछ मज़ा नहीं है। मैं खुद से सुना हूँ, एयरपॉड्स 1, 2 में भी मैंने गाने सुने हैं, मेरे दोस्तों के पास है, ठीक है, एंड इट्स लाइक इट्स वेरी वेरी बैड, ठीक है। और उसके बाद में फिर आ जाते हैं एप्पल का नया सिलिकॉन चिप, ठीक है। एप्पल का नया सिलिकॉन चिप में क्या है, मतलब एक है M1 Pro जो नया है, और एक है M1 Max, ठीक है। तो पहले जो M1 था उससे फास्टर है M1 Pro, और M1 Pro से भी फास्टर है M1 Max। बेसिकली M1 Pro में 32 GB तक का रैम आपको सपोर्टेड है, और M1 Max में 64 GB तक का रैम सपोर्टेड है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। और स्पीड वाइज इट्स लाइक सेम आप बोल सकते हो, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस विच दे आर गोइंग टू शो अस। अगर आप गीक बेंच स्कोर में जाओगे, जो कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आने लगेगा,
उसके बाद हमको ये मालूम चलेगा कि सही में क्या डिफरेंस है M1 और M1 Pro में और M1 Max में। राइट नाउ जो जिनके पास M1 है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू नो M1 इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिलिकॉन चिप्स आउट देयर राइट नाउ, और M1 Pro इज उससे भी बेहतर है, M1 Max M1 Pro से भी बेटर है। तो इट्स लाइक ऑन अनदर लेवल, बहुत ज्यादा अलग लेवल पे जा रहा है, क्योंकि M1 चिपसेट वाले लैपटॉप अपने 2.5 लाख के i9 प्रोसेसर वाले, इंटेल i9 प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स को बीट कर रहा था, वो भी बिना फैन वाले लैपटॉप होते हुए भी, नो हीटिंग इश्यूज नथिंग। तो आप ये समझो कि क्या ही है वो चिपसेट में, ठीक है। तो आप लोग नंबर्स वगैरह देख लो क्या है क्या नहीं है। और अब हम लोग जानते हैं मैकबुक प्रो के बारे में, जो नया मैकबुक प्रो आया है विथ रीडिजाइंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। बहुत सारा डिजाइन चेंजेस आया है, पोर्ट्स आ चुके हैं, पोर्ट्स आ गया भाई। तो इट्स लाइक पोर्ट्स आ गया, पोर्ट्स आया, क्या हो गया? मेरे डेल के लैपटॉप में पोर्ट्स देखोगे आप? आपको दिखाऊं मैं कितने पोर्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोर्ट्स है मेरे पास, ठीक है। अब एप्पल के जो जितने भी पुराने लैपटॉप्स थे उसमें कितने पोर्ट्स रहते थे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, दैट्स इट गाइस, ठीक है। लेकिन इसमें दे हैव डन समथिंग वेरी वेरी इनोवेटिव, ठीक है। बहुत इनोवेशन इन्होंने डाला है। इन्होंने HDMI पोर्ट दे दिया, HDMI पोर्ट एप्पल के लैपटॉप में। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ऐसा नहीं है भाई, पहले भी हो चुका है, पता नहीं क्यों इन्होंने हटा दिया था और अब फिर से लेके आ रहा है वापस, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जितना इनका M1 चिप फास्ट है ना, उतना इनका ब्रेन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्लो है, आई थिंक। बिकॉज जो भी चीज आज मार्केट में हो रहा है, ये लोग उसको 3 साल बाद लेके आते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, कि मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कर रही है, मतलब सोच रही है कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा। किसको नहीं अच्छा लगता है यार नए नए चीजें, लेकिन ये लोग नए नए चीजों को बाद में लेके आते हैं, पता नहीं, वो सब बाद में घुसेंगे। और M1 मैकबुक प्रो जो है वो 2 इसमें है, 14 इंच और 16 इंच। और इसमें जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स HDMI पोर्ट है, SD कार्ड रीडर है, ठीक है, एक 3 थंडरबोल्ट है, ठीक है, 4 वाला, वो भी 4 वाला, ठीक है। और एक मैगसेफ पोर्ट है। मैगसेफ में वो आपका चार्जिंग पोर्ट होता है, वो उसमें आपका मतलब एकदम चिपक जाएगा, एकदम ऐसे चिपक जाएगा आपका, ठीक है। तो वैसे चिपक के आपका चार्ज होगा। तो इट्स लाइक वेरी फास्ट, 50% चार्ज हो जाता है उससे आपका 30 मिनट में। और 17 आवर्स का बैटरी बैकअप है 14 इंच वाले लैपटॉप में, और 21 आवर्स का बैटरी बैकअप है 16 इंच वाले लैपटॉप में। सो इट्स गुड। और टच बार नहीं है बिकॉज नो वन वॉज यूजिंग इट। एंड नॉच आ चुका है भाई, लैपटॉप में नॉच आ चुका है, ठीक है। मतलब पहले ये मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को लेके आ रहे थे इसमें, मैकबुक एयर में, प्रो में, जहां पे भी, और अब मोबाइल वाले स्क्रीन फीचर्स भी यहां ला रहे हैं, ठीक है, नॉच लेके आ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात मानो यार प्लीज एप्पल, अपना ना जो ये लैपटॉप में जो 3.5mm हेडफोन जैक है ना, वो भी ले आओ इसमें। सब कुछ मोबाइल से यहां मत कॉपी करो, लैपटॉप से कुछ भी यहां पे भी लाओ मोबाइल में, ठीक है, बिना हेडफोन जैक के। मतलब क्या ही ट्रेंड है यार, मतलब समझ ही में नहीं आता। तो अब ठीक है, नॉच है, ठीक है। पता नहीं अब सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सबको मतलब ऐसे देखना पड़ेगा, ब्लैक बार्स आएंगे वगैरह वगैरह। और इस बार का जो लैपटॉप है उसमें 3.5mm का बेजल्स है। इट्स वेरी वेरी थिनेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज है। और 1080p 1080p HD वेबकैम आ गया है भाई, ठीक है। मतलब लेवल समझ रहे हो, लेवल समझो भाई, 1080p का वेबकैम, ओ माय गुडनेस, ठीक है, मजा आ जाएगा। और 124 हर्ट्ज का डिस्प्ले, वेरी नाइस, बहुत सही, बहुत मजा आने वाला है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स विच दे हैव डन राइट नाउ, which Dell and other big manufacturers have done like 3-4 years ago, and they are telling this like innovation. So that's it guys from my side for today. If you like the video, please give it a thumbs up and like, share, subscribe, and
कमेंट एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर। कोरोना अभी गया नहीं है।